प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की सियासी बिसात सजने लगी है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा की रणभेरी का नाद तेज हो जाएगा। कांग्रेस एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसके साथ ही पार्टी अपने आप को यूपी में भी मजबूत करने के काम में जी जान से जुट गई है। खासतौर पर अमेठी के समर में राहुल गांधी को चुनाव लड़वाए जैसी तैयारियां की जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी में तैयारियां जोरदार। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी समय है, लेकिन गांधी परिवार ने अभी से अपने गढ़ रहे अमेठी में तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी को अमेठी में मिली हार किसी कांटे की तरह बार बार कांग्रेस को चुभन का एहसास करा रही है। अब गढ़ वापस जीतने के लिए कांग्रेस ने यहां एक बार फिर से घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। लोगों तक पहुंच बनाने के प्रयास। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों दीपावली के मौके में अमेठी के लोगों को एक बार फिर से अपनी पहुंच बनाने के लिए भुनाने की कोशिश की। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अमेठी में दीपावली के मौके पर करीब 5000 कार्यकर्ताओं के घर पर मिठाई और गिफ्ट भेजे गए। बता दें कि दीपावली पर भेजे गए गिफ्ट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बना हुआ था। पुराने किले को दोबारा जीतने का लक्ष्य। बहरहाल दीपावली के मौके पर वैसे तो आम लोग भी अपने करीबी और प्रिय लोगों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस प्रयास को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विशेष प्रयास के तौर पर देखा गया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यह पहला मौका है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के गिफ्ट्स अमेठी के लोगों के घरों तक पहुंचे। पहली चीज तो एक बार लड़ने क्या है, राहुल गांधी गांधी परिवार कांग्रेस ने 9 बार यहाँ चुनाव जीता है। एक बार जनता के साथ छल धोखा करके स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता और 3 मंत्रालय की मंत्री नहीं, एक ईंट कहीं रखी। एक ईंट की बात करता हूँ वो किसी विकास, एक ईंट की बात करता हूँ कि स्मृति ईरानी जी अपने 3 मंत्रालय से जहाँ मंत्री रही है, एक ईंट कहाँ रखी है बताएं। उन्होंने विकास का कौन सा काम किया है जो दोबारा लड़ने आ रही है। और यहाँ की जनता इनसे ऊब चुकी है। जनता ही नहीं, इनके कार्यकर्ता उब चुके हैं, इनके नेता उब चुके हैं। बस इनको लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन नामिनेशन हो और इनको चुनाव हराया जाए। चुनाव साफ साफ है। यहाँ दीदी स्मृति ईरानी जी चुनाव जीतेंगी। यहाँ राहुल जी का पता भी नहीं चलेगा कि राहुल जी 1.5 लाख वोटों से हारेंगे। क्या लगा आपको कि क्षेत्र में आपके विकास? हाँ, बहुत से विकास हुए। अरे भाई, कोको कोला फैक्ट्री आई, काफी सड़कें बढ़ गई। हमारी जामों से, हरदों से होते हुए जामों सड़क जा रही थी, वो सब चौड़ी हो गई। भादर अमेठी चौड़ी हो गई। ऐसी कई सड़कों का निर्माण हुआ। और हमारे यहाँ जो पहले से था, सन 2014 से पहले आप एक गौरी के रायबरेली वाले रोड पे चलते तो 2 बोतल पानी लेके चलते मुंह धुलने के लिए 3 किलोमीटर के बाद। आज आप कहीं भी जाएं, रोडों का जाल बिछ गया अमेठी में। दीदी स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया। ऐसे 100 कार्यकर्ताओं को अंगुली पे नाम ले लेंगी। लेकिन राहुल जी, योगेंद्र मिश्रा यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और जिला अध्यक्ष थे इससे पहले। लेकिन अगर पूछ लिया जाए योगेंद्र कौन है, अगर राहुल जी बता देंगे ना तो सब बेकार है। राहुल जी यही बताएंगे योगेंद्र है कौन। वो अपने 10 कार्यकर्ताओं का नाम नहीं जानते होंगे। स्मृति ईरानी जी 500 ऐसे कार्यकर्ताओं का नाम बताएंगी जिससे ये लगेगा कि स्मृति ईरानी अमेठी से उनका जुड़ाव है, उनका लगाव है। वो जैसे कहा गया दीदी तो दीदी हैं। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज अपने इस पुराने किले को दोबारा जीतने का मन बना चुके हैं। भावनात्मक संबंधों को उभारने का प्रयास। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजे गए गिफ्ट पैक में मिठाई के अलावा पैंट शर्ट के कपड़े, दिया और चिरई चूड़ा भेजा गया।
कहा जा रहा है कि इन उपहारों के जरिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अमेठी के साथ अपने परिवार के भावनात्मक संबंधों को उभारने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी परिवार ने दीपावली के जरिए लोगों से अपने संबंधों को फिर से जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दीपावली के मौके पर लोगों को गिफ्ट्स भिजवाए हैं। स्मृति ईरानी की तरफ से लोगों को मोबाइल फोन, दीवार खड़ी, टिफिन, मिट्टी के दिए आदि बांटे गए हैं। बता दें कि पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख अजय रॉय कह चुके हैं कि अमेठी के लोग 2019 की अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेता की मांग भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से चुनाव लड़े। तो वो भी चुनाव जीत जाते यदि वो एक दो बार और आ गए होते। अब उन्होंने ये काम किया नहीं। दूसरी बात, ये जो अभी हमारी सांसद हैं ये हमारी जनता के, हम लोगों के अनुकूल उतर नहीं रही है। यदि राहुल जी चुनाव लड़ते हैं और वास्तव में समय देते हैं तो उनको कोई यहाँ से हरा नहीं सकता। ये अस्पताल जो थी हमारे यहाँ एकल अस्पताल थी, उन्होंने कोई सुविधा सरकार ने नहीं दिया। तभी एक अस्पताल जो उसको भी बंद करवा दिया, बंद करवाने की उसके बाद किसी तरह खुली हो। इसलिए जनता को बहुत आक्रोश है। अगर जो राहुल जी ढंग से चुनाव लड़ेंगे, एक दो बार अपने क्षेत्र में आएंगे तो उनको कोई हरा नहीं सकता। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 का आम चुनाव उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड से लड़ा था। वहीं अमेठी में भाजपा नेता स्मृति ईरानी से वे हार गए थे, जबकि यह सीट उन्होंने 2004, 2009 और 2014 में जीती थी और इसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता था। वहीं सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी से जीत हासिल की थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर प्रदेश प्रमुख अजय रॉय कहते हैं कि हाल ही में गठित विपक्षी समूह भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भागीदार है, पर उन्होंने जोर देकर कहा कि संसदीय चुनावों के लिए गठित गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सपा गठबंधन की तुलना 2024 चुनावों के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन से नहीं की जानी चाहिए।